तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण। एक छोटा सा टॉपिक है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी इसके आने के चांसेस रहेंगे। तो ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर से लिया गया है। इससे पहले हम लिंग निर्धारण के बारे में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में जानेंगे। इसकी इंग्लिश होती है सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस। तो इसकी इंग्लिश आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसमें हम मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में जान लेते हैं। जो मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है वो एक्स वाई विधि का होता है, यानी कि जो मनुष्य में लिंग निर्धारण विधि होती है वो एक्स वाई विधि होती है या फिर एक्स वाई प्रकार का होता है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। हेडिंग डालेंगे आप लिंग निर्धारण की एक्स वाई विधि, या फिर हेडिंग डालेंगे लिंग निर्धारण की एक्स वाई प्रकार। तो इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, एक हेडिंग में पूरा लिख देंगे, आपका छोटा सा आंसर है एक पेज में आ जाएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा कि इस विधि में स्त्री के दोनों लैंगिक गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं, यानी कि ये जो विधि होती है इसमें जो फीमेल होती है उसके जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, यानी कि लैंगिक गुणसूत्र होते हैं वो दोनों ही समान गुणसूत्र होते हैं, तथा पुरुषों में एक लैंगिक गुणसूत्र जो होता है वो एक्स होता है एवं दूसरा वाई होता है। जो पुरुषों में लैंगिक गुणसूत्र होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है जो चाइल्ड बॉर्न होता है उसकी उसमें मेल होता है या फिर फीमेल होता है, उसकी पूरी डिपेंडेंसी मेल पर ही होती है। यानी कि अगर जीवित रह गया एक्स गुणसूत्र सक्रिय रह गया जाकर अंडाणु से मेल हो गया है तो वहां पे फीमेल होगी। अगर वाई गुणसूत्र सक्रिय रह गया और जाके अंडाणु से मेल हो गया है तो वहां पे आपका मेल होगा। तो इस तरीके से पुरुष ही लैंगिक गुणसूत्र के लिए उत्तरदायी होता है। अब आगे क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि स्त्री में अंड जनन द्वारा बने सभी अंडाणुओं में दैहिक गुणसूत्र का एक अगुणित सेट तथा एक एक्स लैंगिक गुणसूत्र होता है। यानी कि ये जो ए है ये अंड जनन द्वारा बने अंडाणुओं में दैहिक गुणसूत्र है, और ये एक अगुणित सेट का एक्स गुणसूत्र एक्स लैंगिक गुणसूत्र है। ये जो एक्स है ये लैंगिक गुणसूत्र आपका हो जाएगा। और आगे दिया हुआ है कि इस प्रकार सभी अंडाणु जीन संरचना ए प्लस एक्स में समान होते हैं, यानी कि जो इस प्रकार से बने अंडाणु जीन होते हैं वो समान होते हैं, यानी कि संरचना उनकी क्या होती है ए प्लस एक्स सभी में समान रहती है। अतः स्त्री में समयुग्मकी लिंग कहते हैं, यानी कि जो स्त्री होती है उसको समयुग्मकी लिंग कहते हैं। इसके विपरीत पुरुष में शुक्राणु जनन से बने 50% शुक्राणुओं में दैहिक गुणसूत्रों का एक समान अगुणित सेट तथा एक्स गुणसूत्रों व कुछ शुक्राणुओं में दैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट तथा वाई गुणसूत्र। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पुरुष होते हैं उसमें शुक्राणु जनन में से बने 50% शुक्राणु जो होते हैं उसमें दैहिक गुणसूत्र होते हैं और एक अगुणित सेट एक्स होता है, और जो 50% शुक्राणुओं से बने लिंग गुणसूत्र होते हैं उसमें एक गुणसूत्र वाई भी होता है। तो और आगे इसमें दिया हुआ है कि कुछ शुक्राणुओं में दैहिक गुणसूत्र का एक अगुणित सेट जो होता है वो वाई गुणसूत्र होता है। तो यहाँ पे 50% यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस एक्स और 50% दिया हुआ है ए प्लस वाई, यानी कि 50% जो शुक्राणु होंगे उसमें ए प्लस एक्स और ए प्लस वाई होंगे। अर्थात ये विषम युग्मजीन निषेचन के समय यदि वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु अंडाणु के साथ समेकन होता है तब तथा तब संतान जो होगी वो नर होगी, और यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु के साथ समेकन होता है तो आपकी जो संतान होगी वो मादा होगी। यहाँ पे आप तब कर लीजिए। तो यही हमने आपको ऊपर बताया था कि जो नर और मादा की डिपेंडेंसी होती है वो पूरी तरीके से मनुष्य मानव में नर पर डिपेंड करता है कि वो नर होने वाला है या मादा होने वाला है, ये मेल पर ही डिपेंड करने करेगा। आप इस तरीके से इसका ग्राफ बनाकर भी दिखा सकते हैं। इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, आप समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पे नर के दोनों लिखे हुए हैं लैंगिक गुणसूत्र, यहाँ पे मादा के दोनों लैंगिक गुणसूत्र लिखे हुए हैं। जब x और x मिलेगा तब यहाँ पे मादा होगा, और जब y और x मिलेगा ये x और ये y मिलेगा तो यहाँ पे नर होगा, और जब ये x और x मिलेगा तब यहाँ पे मादा होगा,
और जब एक्स और वाई मिलेगा तब यहाँ पे मादा होगा। तो यहाँ पे जो नर है ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि जो उत्पन्न होने वाली संतान है वो नर होगी या मादा होगी। तो ये पूरी तरीके से नर पे डिपेंड करता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट और अच्छा सा टॉपिक हो गया, तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इसकी और सारी कई विधियाँ होती हैं, वो भी आपके एग्ज़ाम में पूछ दी जाती हैं, तो उन्हें आप तैयार करना चाहें तो विद्या या फिर बुक से तैयार कर सकते हैं। छोटी-छोटी विधियाँ हैं, उन्हें तैयार करना चाहें तो तैयार कर सकते हैं। वैसे आप ये इतना लिख देंगे 1 पेज में, तो आपके 3 नंबर मिल जाएँगे। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो सबसे पहले पूछेगा लिंग निर्धारण और मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में लिखिए। तो आपको लिंग निर्धारण के बारे में लिख देना है, 1 पेज में वो आ जाएगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में 1 से डेढ़ पेज में आप कर देंगे तो 2 से ढाई पेज में आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएँगे। लिंग निर्धारण के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं, वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो इसका सबसे पहले तो आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें। अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट बच गया है उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें और जो फिगर बच गया उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इम्पोर्टेंट आंसर है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। लिंग निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण, जंतुओं में लिंग निर्धारण, कीटों में लिंग निर्धारण, ये आपके एग्जाम में इनमें से चारों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे पूछेगा। 3 नंबर में पूछेगा या फिर 5 नंबर में पूछेगा। ज़्यादातर मनुष्य में लिंग निर्धारण 5 नंबर में आ जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।